बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे टेंसेस। ये हमारी टेंसेस की पहली क्लास है। टेंसेस हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और दूसरा होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आप लोगों को पता है कि 9th क्लास में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इस्तेमाल होते हैं और 10th क्लास में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इस तरह फर्स्ट ईयर में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अच्छा, ये मज़े की बात यह है कि जो मैं ये टेंसेस कराऊंगी ये 5th 6th 7th 8th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें उर्दू के साथ साथ कराऊंगी। मतलब यानी 8th क्लास में यूँ होता है कि आपने उर्दू से इंग्लिश में जाना होता है, यानी आपको उर्दू का जुमला दिया जाता है, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। 9th 10th में ऐसा होता है कि आपने चेंज द वॉइस का क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड में। तो ये टेंस जो है मैं 5th से लेके मतलब सेकेंडरी स्कूल से लेके इंटरमीडिएट तक ये ज़रूरी है। अच्छा, पहले हम एक्टिव वॉइस का टेंस प्रेजेंट टेंस है, उसका हमारे पास टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है उर्दू में, यानी अगर हम कोई जुमला बोलेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके लिए पहचान है कि उसके आखिर में, उस जुमले के आखिर में अगर ता है, ती है, ते है या ताहू वगैरह हो। मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ कि अगर किसी जुमले के आखिर में, उर्दू के जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है या ताहू वगैरह आ जाए तो ये कौन सा जुमला होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हमें ये याद हो गया कि अगर किसी जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है या ताहू आ जाए तो प्रेजेंट डेफिनेट है। लेकिन अगर इंग्लिश का कोई सेंटेंस है तो हम वो कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है? आप लोगों को पता है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना लाजिम है। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होंगे तो सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर भी सेंटेंस कंप्लीट मायने देता है। लेकिन अब यहाँ पे किसी भी जुमले में 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ वर्ब तो यूज़ होगा, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी जिससे हम पहचान सकें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये कुछ इस चीज़ का सेंटेंस आ जाए, इस शक्ल का कुछ सेंटेंस आ जाए तो इसका मतलब वो क्या, कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब इसमें एक और चीज़ की इजाफा होता है, वो क्या है? इसमें इजाफा होता है एस या ई एस का। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि एस किसके साथ लगेगा और ई एस किसके साथ लगेगा। अच्छा, एस का इस्तेमाल मैं बता रही हूँ कि अगर सब्जेक्ट ही शी इट हो, सब्जेक्ट ही शी इट हो या फिर कोई सिंगुलर नाउन, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। उसके वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ही या शी ले लो या इट ले लो या फिर सिंगुलर नाउन ले लो, सिंगुलर नाउन। ठीक है, इस तरह ये जुमला है कि वो काम करती है, वो काम करता है, वो काम करती है, ये काम करता है, या फिर बॉय वर्क, लड़का काम करता है। तो इसके साथ क्या लग जाएगा? इसके वर्ब के साथ एस लग जाएगा, क्योंकि हमने भी बात की कि अगर सब्जेक्ट ही शी इट हो या फिर सिंगुलर नाउन हो तो उसके वर्ब के साथ क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। और अगर सब्जेक्ट आई हुई दे हो या फिर प्लूरल हो तो उसके वर्ब के साथ ना एस का इजाफा होता ना ई एस का। जैसे कि आई वुई दे या फिर प्लूरल नाउन हो तो उसके वर्ब के साथ ना एस का इजाफा होता है ना ई एस का। अब ई एस का यूज़ होता है। ई एस के लिए कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपने याद रखना है। कौन से वर्ड्स हैं? एक वर्ड है एस, एक्स, डबल एस, सी एच और ओ। यानी अगर किसी वर्ब के आखिर में एक्स आ जाए या डबल एस आ जाए या सी एच आ जाए या ओ आ जाए तो
उसके साथ क्या लगता है, उसके साथ यूज़ होता है ES। ये बात भी हमें याद कर लेनी है। तो पहले हमें क्या याद करना था कि उर्दू की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते है या ता। फिर हमने उसकी इंग्लिश बनाने का तरीका समझा, इंग्लिश का सेंटेंस बनाने का तरीका समझा। फिर उसके बाद हमने कहा एस और ES का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं। अब ये चीज़ें समझ आ गई तो अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल ले लें आप। वो सुबह सवेरे सैर करता है। वो सुबह सवेरे सैर करता है। अब वैसे ही हमने स्ट्रक्चर मिटा दिया। उस स्ट्रक्चर के मुताबिक चलेंगे। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऐसे ही इसका इजाफा करेंगे। वो सुबह सवेरे सैर करता है। अब करता है ऐसे जाहिर हो रहा है कि कोई लड़का है और वो उसका बताया नहीं गया, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ही का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो सुबह सवेरे सैर करता है, ही का इस्तेमाल हमने कर लिया। अब इसमें सैर करना वर्ब है, सैर करना काम करना है कोई, यानी कि वर्ब है। तो ही वॉक। अब हमने कहा था वर्ब के साथ ही एस और ES का इजाफा होना है। तो अब यहाँ देखिए कि एस का इजाफा होगा या ES का। अब जाहिर सी बात है, हमने कहा था जब सब्जेक्ट में ही शीट आ जाए या फिर सिंगुलर नाउन हो जाए तो उसके वर्ब के साथ एस का इजाफा होता है। अब यहाँ पे हम एस का इजाफा कर देंगे। ही वर्क्स अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग। ही वर्क्स अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये पूरा टेंस हमें समझ में आ गया। लेकिन अब क्या होता है कि सेंटेंसेस की कुछ काइंड्स होती हैं। सेंटेंसेस की, टेंस की नहीं, सेंटेंसेस की टाइप काइंड्स होती हैं। एक होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है सादा जुमला, इसमें डायरेक्ट बात की जा रही है। अब देखिए इसमें ही वर्क्स अर्ली इन द मॉर्निंग, ये बिल्कुल सादा बात की जा रही है। तो ये सेंटेंस जो है ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, याद करें। ये कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है मनफी, यानी हमने कोई चीज़ हो रही है तो उसको ना करना, कि वो चीज़ नहीं हो रही। अब ये इंडेफिनेट है। अब इसमें हम एक यूँ समझ लें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इसमें अब एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, डू डस, उसको आप हेल्पिंग वर्ब कह दें। ये आसानी होगी आपकी, आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे डू डस का। अब डू डस का भी समझ लें कि कैसे इस्तेमाल होगा। डस जो है सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा। सिंगुलर जैसे ही शी इट हो गया, या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो गया। डस सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा, डू किसके साथ इस्तेमाल होगा, प्लूरल के साथ। ये बात समझ, डू प्लूरल के साथ, डस सिंगुलर के साथ। अब यहाँ पे जब हम नेगेटिव बनाएंगे, यहाँ पे जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो आप देखिए ही क्या है, सिंगुलर है। तो ही के साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट। ही डज, ये लगे हेल्पिंग वर्ब, और नॉट हमने जारी बात है मनफी बनाना है तो नॉट लगा देंगे। ही डज नॉट वॉक्स। अब वॉक्स नहीं आएगा, अब आएगा वॉक। डज के अंदर ES आ गया तो यूँ समझ लें हमने डज लगा दिया तो वहाँ से ऐसा मिटा देंगे। तो ही डज नॉट वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये कौन सा टेंस हो गया, नेगेटिव। ठीक है, अब हम जाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवालिया जुमला। अब सवालिया जुमले की एक पहचान होती है कि उसके आखिर में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, ये तो होगी। लेकिन अब उसको हमने क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनाना, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है डस, ये हम सब्जेक्ट से पहले ले आए तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे डस
he walk early in the morning। आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस बन गया? इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। ठीक है, ये भी समझ आ। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बना? मतलब कि वो मनफी भी हो, कि वो काम हो भी नहीं रहा, और कोई सवाल पूछने में सवाल भी पूछ रहे। इसी सेंटेंस में बस एक चेंजिंग करनी है। क्या करना? कि डज ही सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट लगा दें। कैसे बोला? डज ही नॉट वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। और ये कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव इंट्रोगेटिव। समझ आ गई? पहले हमने सब याद किया कि उर्दू की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते हैं या ता वगैरह। उसके बाद हमने इसकी फॉर्म इंग्लिश में बनाई कि इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो हमने बना ली। फिर हमने उसके बाद एस और एस के फ़र्क देखा कि हमने कहाँ कहाँ वर्ब में ऐसे इस्तेमाल करना और एस इस्तेमाल करना। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देख ली कि वो सुबह सवेरे सैर करता है। फिर हमने सीखा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ जाएंगे, वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। अगर आपको इस चीज़ में कुछ भी मुश्किल लगा तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके। अल्लाह हाफिज़।